गरीब की बेटी बनी लंदन के डिजाइनर खानदान की बहू। माँ देखो, फिर से ये कुर्ती की सिलाई खुल गई और कितनी पुरानी हो गई है। मुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं अब। बेटा, अभी तेरे पिता की कमाई से कुछ बचत होगी तो अच्छे से गोटा लाकर मेरी पुरानी साड़ी से तेरे लिए कुछ सूट बना दूंगी। तब तक इसी से काम चला ले। ठीक है माँ। मीरा पुराने सूट में सिलाई करके उसे ठीक करके अपने कॉलेज जाती है, जहां उसकी दोनों सहेलियां उसे दूर से देखकर ही बातें बनाने लगती हैं। लो, आ गई पुअर मिडिल क्लास बहन जी, पूरे कॉलेज की इकलौती गरीब लड़की। यार, इसके साथ रहने में भी शर्म आती है, लेकिन क्या करें, ये बहन जी की वजह से हमारा असाइनमेंट और इनकम्प्लीट वर्क पूरा हो जाता है। हेलो किरण और नायरा, तुम मेरा ही वेट कर रही थी ना? बिल्कुल नहीं मीरा, तुम अपना ड्रेसिंग सेंस नहीं चेंज कर सकती क्या? तुम्हारी वजह से कितना इंसल्टिंग फील होता है हमें। देखो, हम कितनी महंगी ब्रांडेड ड्रेस पहनते हैं। तुम ब्रांडेड नहीं तो कम से कम कोई लोकल ब्रांड तो अफोर्ड कर ही सकती हो। मेरे पापा एक मामूली दर्जी हैं, बहुत मुश्किल से हम गुजारा करते हैं। कहाँ से मैं इतने महंगे कपड़े अफोर्ड करूंगी? आजकल मीरा से अच्छे कपड़े तो सिग्नल पर भीख मांगने वाले लोगों के होते हैं। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन जो ऐसे कह रही हो? दोस्त है इसीलिए ड्रेसिंग सेंस सुधारने की सलाह दे रहे हैं। दुश्मन होते तो कब का तुमसे दूर हो जाते। मीरा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कॉलेज खत्म होते ही आज चुपचाप बिना दोस्तों से मिले ही घर चली जाती है। माँ, आपने मुझे कैसे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया? वहाँ सब हाई क्लास लोगों के बच्चे आते हैं, सभी डिजाइनर कपड़ों में आते हैं, और मैं जब ऐसे पुराने कपड़ों में कॉलेज जाती हूँ तो सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी खुद की सहेलियां भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। बेटा, रही बात कॉलेज की, तो शुक्र मना कि तुझे स्कॉलरशिप पर इतना बड़ा कॉलेज मिला, वो भी निशुल्क, बिना 1 रुपया खर्च किए। और रही बात रहन सहन और कपड़ों की, तो क्या पता आज तेरे पास कुछ नहीं है और आगे फ्यूचर में तू बहुत तरक्की करे। आप मुझे चढ़ाओ मत, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे हालातों के बारे में नहीं पता। फिर मीरा एक कमरे में जाकर पेपर पर कपड़ों की डिजाइन ड्रॉ करने लगती है। काश पापा के पास ढेर सारे पैसे होते तो मैं भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर पाती और मेरा फैशन डिजाइनर बनने का सपना सच हो जाता। कोई ना, ये जितने भी डिजाइन मैंने बनाए हैं ये काफी रेयर है, और अगर ये मार्केट में गए तो बहुत अच्छे कॉस्ट पर बिकेंगे। बस एक अपॉर्चुनिटी भगवान जी, सब बढ़िया हो जाएगा। मीरा खुद से बात कर ही रही होती है, तभी कमरे में उसके पापा आते हैं। बेटा मीरा, तू निराश मत हो, देख मैंने तेरे लिए नई कुर्ती सिली है। ये क्या पापा, ये कपड़ा तो 500 रुपए मीटर बिकता है। आपने इतने महंगे कपड़े की कुर्ती कैसे सिली मेरे लिए? क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? आज दुकान पर एक अमीर औरत अपना गाउन सिलवाने आई थी। गाउन से जो कतरन और कुछ कपड़े बचे थे तो उसे जोड़कर ही मैंने ये सिला है। मीरा नई कुर्ती पाकर बहुत खुश होती है। कल मैं इसे ही कॉलेज पहनकर जाऊंगी। अगले दिन मीरा अपने पापा की सिली हुई कुर्ती पहनकर कॉलेज जाती है, जहां कॉलेज की कुछ लड़कियां उसे देखकर उसे चिढ़ाने लगती हैं। देखो तो आज ये बहन जी कतरन पहन कर आई हैं। पक्का सुनील मल्होत्रा का एक्सक्लूसिव पीस है ये। नहीं नहीं, ये तो गीता मानव ने सिला था जब उसे सिलाई नहीं आती थी। ये लड़की कितनी सिंपल, सुंदर और शांत है। सभी ने उसका इतना मजाक उड़ाया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे सबके मुंह पर साइलेंट तमाचा मारा है। सभी मीरा का खूब मजाक उड़ाती हैं और मीरा, जो कि एकदम शांत स्वभाव की लड़की थी, वो किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना वहां से चली जाती है। मीरा के ही कॉलेज में सूरज भी पढ़ता था। सूरज की फैमिली लंदन के नामी डिजाइनर खानदान में से एक थी। वो लंदन में ही रहते थे। सूरज यहाँ पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने दादा दादी के साथ रह रहा था। पहली नजर में ही सूरज को मीरा बहुत पसंद आती है। बेटा सूरज, तुम अब जल्दी से लंदन आ जाओ। तुम्हारे पापा अब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी करा दी जाए और अब तुम हमारा बिजनेस हैंड ओवर कर लो। शादी इतनी जल्दी? हाँ, तुम्हारे पापा के फ्रेंड की बेटी है अनाया, उससे तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मॉम, अगर शादी ही करनी है तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, और मैंने लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम मीरा है और वो एक गरीब घर की सिंपल सी लड़की है। एक गरीब लड़की मेरे परिवार की बहू नहीं बन सकती। मैं शादी करूंगा तो मीरा से ही, वरना नहीं करूंगा। सूरज को पहली नजर में ही मीरा बहुत पसंद आती है, जिस कारण सूरज बिना मीरा को बताए उसके घर पर शादी का प्रस्ताव भेज देता है और अपने पेरेंट्स को जबरदस्ती शादी के लिए मना लेता है। अगले ही दिन सूरज के माता पिता लंदन से डायरेक्ट मीरा के पेरेंट्स से मिलने आते हैं।
बेटा जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के का खानदान काफी रईस है, लंदन के डिजाइनर खानदान से है लड़का। मीरा सिंपल सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और वहीं सुगंधा जी अपने पति केशव और बेटे सूरज के साथ मीरा को देखने आती है। बेटा तू इतने गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता है? ये तो 1% हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर सकती। तुम अपनी ड्रेस कौन से डिजाइनर से डिजाइन करवाती हो मीरा? ये तो पापा ही सिलते हैं। पता है, मेरी एक ड्रेस 2 से 5 लाख से कम की नहीं है। यही ड्रेस मैंने मीरा कपूर से डिजाइन करवाई है, पूरे 5 लाख की है। और मेरा यह सूट मैंने स्पेशली लंदन के मशहूर डिजाइनर लूसी पेटर से बनवाया था। पापा आप लोग यहाँ नुमाइश करने आए हो या मेरे रिश्ते की बात करने? ओके, तो मेरा बेटा क्या क्या आता है? हर तरह का खाना बना लेती हूँ, सिलाई कढ़ाई बुनाई के साथ फैशन डिजाइनिंग भी आती है। तो तुम फैशन डिजाइनर हो? नहीं, पापा से सीखा है। कम पैसों के कारण मैं कोर्स नहीं कर पाई। ओह पुअर किड। ठीक है बहन जी, हम रिश्ता पक्का करते हैं। अब जब बेटे को आपकी बेटी पसंद है तो हमारे पसंद नापसंद से क्या ही होगा। चलिए मिलते हैं शादी में। और हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है, लड़की की शादी का लहंगा उसके मायके से आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा हमारे स्टेटस का। जी। ठीक 1 हफ्ते बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। आज बेटी की शादी का लहंगा कैसे बनेगा? समधन जी ने कहा है कि लहंगा डिजाइनर होना चाहिए और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि लाखों का लहंगा खरीद सके मीरा के लिए। चिंता न करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। अशोक जी ने पहले से ही कुछ पैसे बचाकर रखे थे, जिससे वो बढ़िया सा गोटा और चटक लाल फैब्रिक खरीद कर लाते हैं और मीरा के लिए घेरदार रजवाड़ा लहंगा सिलते हैं और उस पर की चुनरी में लटकन लगाकर उसे भी बढ़िया सा डिजाइन करते हैं और मीरा अपने हाथों से चुनरी पर कढ़ाई करती है। जब मेरी बेटी ये लहंगा पहनेगी एकदम शहजादी लगेगी। वहीं शादी वाले दिन, मॉम जी, आपने कैसी गरीब लड़की को अपनी बहू बना रही हो? उसे तो फैशन डिजाइनिंग का फ़ भी नहीं आता होगा, कहाँ वो हमारे डिजाइनर खानदान में फिट होगी? मीरा की होने वाली जेठानी मुंह बनाकर मीरा की बुराई कर रही होती है कि तभी चटक लाल रजवाड़ी लहंगे में मीरा मंडप में आती है। मीरा का लहंगा डिजाइनर तो नहीं था, लेकिन उतना बुरा भी नहीं लग रहा था। भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं। भले उनका लहंगा सब्यसाची या मनोज छाबरा का नहीं है, लेकिन प्यारा लग रहा है। ये सड़क छाप 2000 का लहंगा तुम्हें प्यारा लग रहा है ननद जी? मेरा इंडो वेस्टर्न गाउन देखो, खास देवर जी की शादी के लिए पारुल मेहरा से डिजाइन करवाया, पूरे 12 लाख रुपए का है। वही तो। और मेरी ये साड़ी, ये मैंने मुनीश सहगल से बनवाई थी, पूरे 50 लाख की है। वैसे भी मीरा की विदाई ससुराल के लहंगे में होगी। 1 करोड़ का लहंगा बनवाया है मैंने मीरा के लिए, डायमंड से सजा है पूरा। वहीं ससुराल वालों की बात सुनकर, बेटा तेरे ससुराल वाले कितने महंगे कपड़े पहन कर आए हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने को, हमारी तो नाक कट जाएगी। माँ जी आप चिंता न करो, हमें बस मीरा से मतलब है। मेरे घर में सब कुछ है, सिर्फ मीरा चाहिए। माँ, आप लोगों की डिजाइनर कपड़ों की नुमाइश खत्म हो गई हो तो मेरे फेरे भी करवा दो। सूरज के कहते ही सभी शांत हो जाते हैं और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ मीरा और सूरज की शादी होती है। शादी में मीरा के ससुराल वाले बहू के परिवार को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते, जिसके बाद विदाई के समय सास बहू के विदाई का लहंगा देती। लहंगा बहुत ही हैवी था और हिल्स के कारण मीरा उसमें चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मीरा उस डिजाइनर लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। जीवन में पहली बार मैंने इतना महंगा कपड़ा पहना है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। चिंता मत करो, हमारे यहाँ सब ऐसे ही डिजाइनर और मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। अब गरीबी के दिन गए देवरानी जी। मीरा के परिवार वाले गरीब थे, जिस कारण वो मीरा को बस 2 साड़ी में ही विदा कर देते हैं और विदाई होते ही मीरा के ससुराल वाले अपने प्राइवेट जेट से मीरा को लेकर लंदन आ जाते हैं। इतना बड़ा घर और ढेर सारे नौकर चाकर देखकर मीरा हैरान हो जाती है। आदत डाल लो, अब तो मेहरा डिजाइनर खानदान की छोटी बहू हो तुम। और हाँ, वो जो तुम्हारी माँ ने 2 साड़ी दी थी मुझे दे देना, मैं किसी भिखारी को दे दूंगी। वो क्या है ना, हमारे घर की बहू। छोड़ो, नौकर भी ऐसे चीप कपड़े नहीं पहनते। यस मैम, सुगंधा मैडम ने हमारे कपड़े भी सुनील मल्होत्रा से डिजाइन करवाए हैं। जाओ आराम कर लो, इतने घंटों के सफर से थक गई होगी। और हाँ, शाम में तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन है, ढंग से तैयार होना। मीरा ससुराल वालों की ठाट बाट देखकर काफी हैरान थी। एक से एक डिजाइनर कपड़े और गहनों से सभी लदे हुए रहते थे। सास को जहां मीरा ने इंडिया में साड़ी में ही देखा था, अब सास लंदन आते ही शॉर्ट ड्रेस पहनने लगती है और घर में सभी औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं। घर में मुंह दिखाई के फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। वहीं माँ, आज मीरा की मुंह दिखाई है ना, उसके लिए कुछ डिजाइनर कपड़े और गहने भिजवा दो।
कैसी गरीब लड़की से शादी कर ली है तूने, ना पैसों में बराबर है ना फैशन सेंस में। कहाँ हम लुई पैटर और शनेल जैसे डिजाइनर ब्रांड यूज करने वाले, और कहाँ ये सड़क छाप लड़की। तू जा, मानसा और नंदिनी से कपड़े भिजवाती हूँ। फिर सुगंधा मानसा और नंदिनी से मीरा के लिए ढेर सारी डिजाइनर ड्रेस भिजवाती है, जिसे देखकर मीरा एकदम हैरान हो जाती है। ये इतनी सारी डिजाइनर ड्रेस मेरे लिए? और नहीं तो क्या, इस घर में तुम ही गरीब हो। हमारे पास ऑलरेडी करोड़ों के डिजाइनर ड्रेस का कलेक्शन है। अब जल्दी से इसमें से एक ड्रेस चुनो और तैयार होकर नीचे आओ। सारे मेहमान वेट कर रहे हैं। और हाँ, डिजाइनर कलेक्शन है, संभाल कर पहनना, कुछ गिरा मत लेना इस पर। मीरा सारी ड्रेस में एक बढ़िया सी इंडो वेस्टर्न साड़ी चुनती है, जिसमें साइड से कट होता है और पीछे लंबा सा पल्लू होता है और उसमें छोटे छोटे डायमंड लगे होते हैं। मीरा मुंह दिखाई के लिए जब हॉल में हाई हील्स और डिजाइनर कपड़ों में आ रही होती है तो काफी नर्वस और अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि इससे पहले उसने इस तरह के कपड़े और हील्स कभी नहीं पहने थे। अचानक से वो लड़खड़ा जाती है और सूरज एंड टाइम पर उसे संभाल लेता है। बहू को लड़खड़ाया देख सभी मेहमान उस पर हंसने लगते हैं। सच में जाहिल हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी डिजाइनर चीज यूज करने का सेंस नहीं है। मिसेस मेहरा, भले ही बहू गरीब घर की लेकर आई हो, लेकिन सुंदर है। ऐसी सुंदरता ही क्या जो भरे बाजार बेइज्जती करवा दे। अब तो तुम्हारी गरीब बहू लंदन के डिजाइनर खानदान में आई है, बहुत जल्दी ही सीख जाएगी। सभी मीरा की सुंदरता की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जेठानी और सास अब भी मीरा से गुस्सा थी, क्योंकि उसकी वजह से पार्टी में मजाक बन गया था। ये लड़की मेरे खानदान का नाम ले डूबेगी। मुंह दिखाई में सभी मीरा की खूबसूरती की खूब तारीफ करते हैं। वहीं अगले दिन मीरा सुबह जल्दी उठकर किचन में लग जाती है। तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है मीरा? हमारे घर में कुक है तो तुम किचन में क्या कर रही हो? और इतने महंगे डिजाइनर कपड़ों में ये कपड़े खराब हो जाएंगे। आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाने आई थी, लेकिन मुझे कुछ यूज करने ही नहीं आता, तो कुक से देख रही थी कि कैसे यहाँ की मशीन यूज करते हैं। स्टूपिड, ऐसे डिजाइनर कपड़े पहनकर किचन में खड़ी हो तो एप्रन पहन लो। मीरा कुक के गाइडेंस में सभी के लिए बढ़िया सा घी का हलवा बनाती है और पूरी सब्जी भी डाइनिंग टेबल पर। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है मीरा। टेस्टी नहीं, बहुत ज्यादा ऑयली है। इतना ज्यादा घी खाएंगे तो हम तो मोटे हो जाएंगे, और फिर तो हमारे डिजाइनर कपड़े हमें फिट भी नहीं होंगे। एब्सोल्युटली बहू, ये बहुत ही ऑयली और शुगरी है। ये खाने से तो मैं अपनी फेवरेट ड्रेस में घुस ही नहीं पाऊंगी। माँ जी, कपड़े हमारे शरीर के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं, ना कि इंसान। ऐसे भी क्या डिजाइनर कपड़े जिसमें फिट होने के लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़े। कपड़ा तो वही है जो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हो। बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रही हो जैसे कहीं की बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हो। डिजाइनर खानदान के लोगों को ये अब फैशन सिखाएगी। मीरा के ससुराल में सभी काफी मॉडर्न थे। सास, जेठानी, नंद सब सारा दिन बस अपने डिजाइनर कपड़े, गहने और सामान की नुमाइश करते थे। लंदन में ससुराल है मेरा, मुझे तो खुश होना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं इतनी दुखी हो गई। इतने दिन हो गए यहाँ आए, कहीं घूमी भी नहीं। तो चलो आज घुमा देते हैं। ये लो तुम्हारे लिए ये ड्रेस, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर लंदन घुमाने ले चलता हूँ। मीरा एक हॉट सी डिजाइनर ड्रेस पहनकर तैयार होती है, जो सूरज ने स्पेशली लंदन के मशहूर डिजाइनर से डिजाइन करवाई थी। फिर सूरज अपनी लंबी सी कार में बिठाकर मीरा को पूरा लंदन घुमाता है। उस दिन मीरा बहुत खुश थी। वहीं शाम में जब वो वापस आती है तो वाह भाभी, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू माशा, लेकिन तुमने ये कमरे में इतने सारे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? फ्रेंड ने कॉकटेल पार्टी रखी है और पार्टी की थीम के हिसाब से मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। आई वांट टू लुक बेस्ट। ये वाली बॉडीकॉन ड्रेस बढ़िया लगेगी पार्टी के हिसाब से। मेरा मजाक बन जाएगा। तुम पहन कर जाओ, सब तारीफ करेंगे। मीरा मानसा को बढ़िया से तैयार करती है और मानसा जब पार्टी में जाती है, पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर वही लग रही थी। सभी उसकी डिजाइनर ड्रेस की खूब तारीफ करते हैं। वहीं घर आकर, भाभी यू आर अमेजिंग। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लोगों ने आज मेरी इतनी तारीफ की है। आज से पहले कभी मुझे इतनी तारीफ नहीं मिली। आपका फैशन सेंस कमाल का है। सुगंधा ये सब देख रही होती है। एक दिन गलत तुक्का लगने से फैशन सेंस अच्छा नहीं हो जाता। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मीरा की सास और जेठानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा अपने डिजाइनर कपड़ों की तारीफ करती और पार्टीज में ही बिजी रहती। घर में कोई भी आता तो बहू की इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। वहीं एक गांव की लड़की होने के कारण मीरा को भी लंदन के तौर तरीके सीखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अपने डिजाइनर खानदान में ढलने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है?
मैं तो जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, एक डील साइन की है और नेक्स्ट वीक लंदन फैशन वीक है और इसमें हमें अपने बेस्ट कलेक्शन प्रेजेंट करने हैं। वहां बड़े से बड़े डिजाइनर्स आने वाले हैं और बहुत ही अमीर लोग आएंगे। अगर उन्हें हमारे डिजाइन पसंद आए तो हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी और हमारी कंपनी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेस है। हमारे पास के सारे कलेक्शन मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, अब क्या करोगे? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? अब ये गरीब बहू हम डिजाइनर्स की हेल्प करेगी? बताओ। मेरे पास ऐसे डिजाइन्स हैं जो मार्केट में अभी तक लॉन्च ही नहीं हुए हैं। अगर वो मार्केट में आ गए तो डिजाइनर इंडस्ट्री में तबाही मच जाएगी, फैशन बूम होगा। फिर मीरा वो सारे डिजाइन्स लाकर घरवाले और सूरज को दिखाती है जो वो शादी से पहले बनाया करती थी। सारे डिजाइन्स देखकर सूरज काफी इंप्रेस होता है। मीरा, अब लंदन फैशन वीक की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हें जो भी मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये डिजाइनर मुझे बना कर दो। क्या तुम कर सकती हो ना? हाँ, मैं सब कर लूंगी। और शो स्टॉपर के लिए तो मेरे पास स्पेशल डिजाइन है जो मैंने बताया ही नहीं, वो सरप्राइज है। इसके बाद सूरज सारी जिम्मेदारी मीरा को सौंप देता है और मीरा एक हफ्ते के भीतर बहुत ही मेहनत और लगन से एक से बढ़कर एक यूनिक एक्सक्लूसिव कलेक्शन तैयार करती, जिसके बारे में डिजाइनर्स ने कभी सोचा भी ना हो। तुम्हारे डिजाइन्स तो काफी बढ़िया है मीरा। मेरा सपना था फैशन डिजाइनर बनने का, लेकिन कम पैसों के कारण कभी पूरा नहीं हुआ। लाइफ ने दूसरा मौका दिया है। अगर ये सक्सेस हो गया तो कोई भी मुझे एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर बनने से रोक नहीं सकता। तुम कर लोगी, मुझे यकीन है। वहीं कमरे के बाहर नंदिनी और सुगंधा सारी बातें सुन लेती हैं। यही मौका है मीरा के उड़ते पंख को काटने का। ये इसका पहला और आखिरी मौका होगा। फिर सूरज खुद इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और फिर मैं अपने मन की फैशनेबल बहू लाऊंगी जो हमारा स्टेटस मैच कर सके, जो मेरी तरह मिनी ड्रेस पहने और पार्टियों में कंपनी दे। सही कहा मॉम जी। मीरा फैशन वीक के 2 दिन पहले ही सारे डिजाइनर पीस बनाकर तैयार कर लेती है और शो स्टॉपर की ड्रेस भी बनाकर तैयार कर लेती है। फाइनली शो स्टॉपर की ड्रेस बनकर भी तैयार हो गई। जब ये ड्रेस सबके सामने आएगी तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। इतना बढ़िया कलेक्शन है, अब तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सूरज जी को ही मिलेंगे। मीरा ड्रेस तैयार करके सोने के लिए चली जाती है। वहीं सुगंधा और नंदिनी वहां आकर उस ड्रेस के फ्रंट में कैंची से काट कर उसे खराब कर देती है। अब मजा आएगा देवरानी जी। अब अच्छे से बनेंगी डिजाइनर। डिजाइनर खानदान की बहू होना उनके लिए काफी नहीं ना। वहीं अगले दिन लंदन फैशन वीक का शो स्टार्ट होता है। मीरा के तैयार किए हुए सारे डिजाइन प्रेजेंट किए जाते हैं, सारे ही एक से बढ़कर एक ऐसे कि वहां आए सारे फॉरेनर्स और इंडियन डिजाइनर सारे डिजाइन देखकर हैरान हो जाते हैं। इसमें वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न और ट्रेडिशनल सारे ही डिजाइन अवेलेबल थे। कोई शॉर्ट मिनी ड्रेस विद लॉन्ग टेल थी तो कोई पूरी बैकलेस विद बोट नेक, किसी में लॉन्ग हैंड थे। सारी ही ड्रेस किसी बड़े डिजाइनर के द्वारा बनाई हुई दिख रही थी। सभी अब बेसब्री से शो स्टॉपर की ड्रेस का वेट कर रहे थे और जैसे ही शो स्टॉपर सामने आती है सभी उसकी ड्रेस देखकर हैरान हो जाते हैं। वाओ, अमेजिंग इट इज। ये तो फेरी टेल से भी बढ़िया ड्रेस है। माइंड ब्लोइंग। ऐसी बेहतरीन ड्रेस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। सभी मीरा की खूब तारीफ करते हैं और सास और जेठानी हैरान थी कि ये ड्रेस कैसे बनी। वहीं फैशन वीक होते ही सूरज के फोन पर हजारों फोन आने लगते हैं और उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। आप भी हैरान हो ना माँ कि ये ड्रेस कैसे बनी? हमने आप दोनों को हमारी शो स्टॉपर की ड्रेस खराब करते हुए देख लिया था। मैं बचपन से कढ़ाई बुनाई में माहिर हूँ। मैंने उसे बारीकी से सिलकर उस पर ऐसी डिजाइन बना दी जिससे उसकी शोभा भी बढ़ गई और किसी को पता ही नहीं चला कि वो खराब हुई थी। तो सच में बहुत टैलेंटेड है बेटा, मुझे माफ करना। तो हमारे डिजाइनर खानदान की असली बहू है। इसके बाद सास और जेठानी मीरा से माफी मांगते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो अपने डिजाइनर कपड़े का घमंड गरीब बहू मीरा को कभी नहीं दिखाते और मीरा भी अब अपनी डिजाइनर ससुराल में हंसी खुशी डिजाइनर कपड़े पहनते हुए खुश रहती है।